सर देहरादून में ट्रैफिक काफ़ी बेकाबू होता जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो ट्रैफिक का सीधा संबंध वाहनों की संख्या से है और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुपात में इसको देखा जाना चाहिए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बीजिंग में और दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं, और वैसे उसके कंपेरिजन में अगर आप देहरादून को देखेंगे तो वाकई दिक्कतें तो हैं देहरादून में भी, लेकिन ये कि फिर भी अभी स्थिति कंट्रोल में है। और इसमें जो भी हमारे पास सुविधाएं मौजूद हैं, जो हमारे जो संबंधित विभाग हैं, मतलब ऐसे हमारे एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संस्थान और ये सारे जो लोग हैं वो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों में कुछ सुधार हुए हैं। कुछ अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ईसी रोड में जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर बनवाए गए, वैसे राजपुर रोड इत्यादि में भी ऐसे कुछ बनवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा आप ट्रैफिक लाइट्स जो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं। फिर देहरादून में या क्या देखा जाए तो उत्तराखंड की तरफ से पहली ट्रैफिक पेडेस्ट्रियन लाइट घंटाघर पे लगाई गई। तो ये चीज़ें प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जिस ट्रैफिक यातायात व्यवस्था की, तो यातायात व्यवस्था के हिसाब से ये दिक्कतें हैं कि चूँकि हमारे पास लगातार तो वाहनों का उसकी जो संख्या है, जो ट्रैफिक वॉल्यूम है लगातार बढ़ रहा है। और अभी 3 ओवरब्रिज हमारे बन रहे हैं। जैसे कि तीनों ओवरब्रिज बन जाएंगे उसमें हमें काफ़ी गुणात्मक सुधार मिलेगा। और अभी मोहकापुर फाटक पे भी हम लोगों ने अभी जीएम साहब से मुलाकात की थी, रेलवे के जीएम साहब से, और वहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज बनने की बात चल रही है, जल्दी से जल्दी बन जाएगा वहाँ पे। तो निश्चित ही कुछ समय में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे ट्रैफिक के जवान और जो हमारे जो सिविल पुलिस के लोग हैं, प्लस हमने कुछ कभी कभी हम सिविल डिफेंस के लोगों का भी प्रयोग करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलता है। सर ट्रैफिक अक्सर देखा जाता है कि क्या नाम है, होम गार्ड्स के भरोसे देखा जाता है, तो इसमें बड़ी मुश्किल आ जाती है कि होम गार्ड्स का कोई कहना भी नहीं मानता है, इस तरह से जो है बेकाबू हो रहा है। मेरे को ऐसा है, अगर आप किसी बड़े शहर में देखेंगे या लखनऊ या अन्य शहरों के बारे में देखें तो होमगार्ड बहुत बड़ी भूमिका में रहते हैं। होमगार्ड एक पुलिस फोर्स है, मतलब पुलिस फोर्स के सहयोगी फोर्स है, जो कि इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और ये लोग लगभग हर स्थान पे पुलिस की सहायता करने के लिए न केवल ट्रैफिक में बल्कि थानों चौकियों पे भी मौजूद रहते हैं और एक बड़ी अच्छी भूमिका अदा करते हैं। और मैं आपको बता भी दूँ, कुछ होमगार्ड्स के अधिकारी ऐसे हैं, अधिकारी कर्मचारी, जो कि किसी भी मामले पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से कम काम नहीं करते। और हम अभी जल्दी ही जो एसएसपी साहब की जो मासिक बैठक होती है अपराध समीक्षा की, उसमें ऐसे होमगार्ड्स को हम सम्मानित भी करने जा रहे हैं और ऐसे सिविल डिफेंस यूनिट के लोगों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि बिल्कुल होमगार्ड के भरोसे चल रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस में ट्रैफिक पुलिस की अपनी एक सीमित लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स हैं। या हमारे जो थाने की पुलिस है उनके पास भी कई काम रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल। वैसे ट्रैफिक पुलिस के पास भी कई काम होते हैं, कई वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं। या हमारे सारे बड़े संस्थान यहाँ देहरादून में मौजूद हैं। अभी विरासत का महोत्सव चल रहा है, फिर ये मेले में हरिद्वार में मेले चलते रहते हैं। ऐसी जगहों पे हमारी ट्रैफिक ड्यूटियाँ जाती हैं और निसंदेह ऐसी ड्यूटियों से भी कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बचता है। तो जाहिर है कि हमें होमगार्ड की मदद लेनी पड़ती है। और ये कहना गलत होगा कि सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, लगातार जो है नियम तो बहुत अच्छे कानून बढ़िया से बनाए दिए जाते हैं, कड़े कानून बनाए जाते, लेकिन अक्सर वो जो है धरातल पर नहीं उतरते हैं, क्या कारण मानते हैं? एक बात बता दूं मैं आपको कि जो हमारे जो यूनिट्स हैं, और अगर आप कभी तुलना करें किसी भी राज्य से, जिससे अगर लखनऊ से ही तुलना करें देहरादून की, तो देहरादून और लखनऊ में जो उनकी आबादी है, जो गाड़ियों की संख्या है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कम से कम 10 गुने का अंतर तो होगा ही होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ जो देहरादून में अगर आप उनके चालानों की संख्या देखेंगे, तो जो सिटी पेट्रोल यूनिट हमारी जो लॉन्च हुई है, हमारे डीजीपी महोदय के निर्देश पर लॉन्च हुई है, और जो हमारे जो ट्रैफिक के लोग हैं या थाने के लोग हैं, इनके चालानों की संख्या अगर आप तुलना करेंगे तो कम से कम दोगुनी पाई जाएगी। और जो हमारी सिटी पेट्रोल यूनिट है उसके रखरखाव या उसके कार्यशैली को हमारे बाहर के जो प्रदेश के लोग हैं, बेंगलोर पुलिस भी यहाँ पे आई थी देखने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा भी इसकी बड़ाई की गई है। जाहिर है कि इसका में हम काफ़ी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रदेश में 15 लाख वाहन हैं और अगर उत्तराखंड पुलिस के लोगों ने 7 लाख वाहनों का चालान किया, तो जाहिर है कि हम काफ़ी बड़ी संख्या में 50% वाहनों का चालान तो कर ही रहे हैं हम लोग।
सर अक्सर ये भी देखा गया है कि सिटी कंट्रोल पुलिस जो है चारण तक ही सीमित रह गई है। चारण का मतलब जैसे विक्रम में आगे की सीट होती है, सीट होती ही नहीं है, वो अवैध है, तो लगातार वो देखी जाती है। कहीं भी वाहन जो है उतर के जो है, जैसे अभी कुछ स्टॉपेज भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका भी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। सिटी बसों में बच्चों को इस तरह से या मतलब लोगों को इस तरह से भरा जाता है, बेकाबू होती हैं, तो इसके लिए जो है सिटी पुलिस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। देखिए, सिटी पेट्रोल यूनियन का काम इन्फोर्समेंट है जी। और जिस तरह वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये सड़क पे हमारे पास पार्किंग की असुविधा है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि फिर भी एक स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। दीपावली के दिन आपने देखा इतनी बढ़िया ढंग से ट्रैफिक चला, किसी को लगा ही नहीं कि दीपावली की भीड़ है। अभी 2-3 बड़े बड़े आयोजन हुए, उस आयोजन में भी मुश्किल से आधे 1 घंटे के भीतर, 1-1.5 घंटे के भीतर सारा वो ट्रैफिक शहर का खाली हो गया। तो ये बातें हैं जो कर रही हैं। जहाँ तक बात है विक्रम के बारे में, विक्रम में एक डिलेमा है जो कि काफ़ी बड़े स्तर पे है कि वो स्टेज कैरेज में है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एक डिलेमा है। जो हमारे ऑटो चलते हैं, ऑटो में मीटर नहीं है। आज वो ऑटो में मीटर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे चालान कर सकते हैं कि वो किराया अधिक ले रहा है या कम ले रहा है। तो ये पॉलिसी वाले मैटर है। इस मामले में पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है ओवरलोड की, गलत जगह पार्किंग करने की, गलत जगह पर सवारी बैठाने की, हमारे पास ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं जो कि प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन हम चालान करते हैं। और यही कारण है कि फिर आप एक देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक स्लो भले है, ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं। सर ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था, मतलब जो सुचारू रूप से बढ़िया से चले, उसके लिए जो है ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ नया करने चाह रही है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की अपनी एक लिमिटेशन, अपनी एक सीमाएँ हैं। वो ट्रैफिक को हाँक सकती है, आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जो और चीज़ें हैं वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। नई सड़कों की आवश्यकता है, सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है, पार्किंग की आवश्यकता है, चौराहों में सुधार की आवश्यकता है, नए डिवाइडर्स की आवश्यकता है, कुछ डिवाइडर को पतला करने की आवश्यकता है, नए ट्रैफिक लाइट बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रस्ताव लगातार दे रहे हैं उच्चाधिकारीगण को। शासन स्तर पर भी प्रस्ताव दिए गए हैं और कई प्रस्ताव माने भी गए हैं। और यही कारण है कि आपको चक्राता रोड चौड़ा नज़र आ रहा है। कुछ जगह पे आड़त बाज़ार पे या अन्य जगहों पे हम लोगों ने, आपने देखा कि हमने स्पेशल डिवाइडर लगा करके, जो अपने बैरियर लगा के डिवाइडर बनाए, जोगीवाला में, बाईपास में, इन जगहों बनाए गए। तो जो भी साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का प्रयोग करते हुए हम चाह रहे हैं कि जो देहरादून के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन यह भी सत्य है कि इसके नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास 3-3 ओवरब्रिज बनने को तैयार हैं, जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे और जब बन के तैयार हो जाएंगे तो फिर इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सर अंतिम सवाल ये है कि क्या मतलब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से लेकर टोटल पुलिस महकमा अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहा है अच्छी तरह से? ये देखिए, अगर आप किसी जो अन्य शहर से जो लोग आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए, वो ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। हमारे यहाँ देहरादून में जो प्रति व्यक्ति वाहनों की जो संख्या है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम या दूसरे स्थान पे होगा। और पहले भी ऐसा ये माना जाता था जब ये यूपी का पार्ट था। अब तो और भी परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ चुकी है। यहाँ पे केवल देहरादून में, शहर में 60 से 65 हज़ार वाहन प्रति वर्ष रजिस्टर्ड होते हैं जी। इसके अलावा ये उत्तराखंड गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। सारे जो भी यहाँ पे मसूरी में और अन्य जगहों पे जो लोग जाते हैं, उनका प्रवेश द्वार है। लोग यहाँ पे आते हैं और उसके हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद, सड़कों के कम चौड़ीकरण, चौराहे छोटे होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक स्लो होता है, जाम नहीं होता है और पब्लिक इसको अप्रिशिएट करती है कि पुलिस के लोग यहाँ पे चौराहों पे दिखाई पड़ते हैं। और जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे हम भरपूर प्रयास करते हैं कि कोई भी हमारा जो टूरिस्ट है, कोई भी हमारा तीर्थयात्री यहाँ से एक अच्छी छवि लेकर के पुलिस के बारे में जाए। और हमारा प्रयास है और हम पूरा कर रहे हैं। जान जी, शहर में लगातार ट्रैफिक जो है बेकाबू स्थिति में होता जा रहा है, आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? यदि शहर के ट्रैफिक के दोषी के लिए एक वाक्य में कहें तो जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण इसके लिए दोषी है। और अतिक्रमण सरकार की सह पे हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे अतिक्रमण में पाए जाते हैं, चाहे उनके एमएलए हो, चाहे उनके सभासद हो, चाहे सरकार में जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के नेतागण हो। पूरे शहर में यदि अतिक्रमण हट जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपने लोगों पे कार्रवाई करने में झिझक रही है और सरकार की सह पे अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए सरकार की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में नाकाम हो रही है। यदि सरकार सख्त हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था, जब दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सकती है तो देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने केंद्र से जो चौड़ीकरण के लिए पैसा आया, चौराहों के चौड़ीकरण के लिए, सरकार बताए वो पैसा खर्च कहाँ हुआ। चौराहे जिस माप में आपने कहा कि हमने इतने चौड़े कर दिए, वो चौराहे उतने चौड़े हुए नहीं। और तीसरी बात, यदि सरकार हर 2 किलोमीटर के बाद पार्किंग की व्यवस्था कर दे तो ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। पार्किंग न होने की वजह से गाड़ियाँ सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं, इसलिए जो सड़क 40 फीट की है वो सड़क 20 फीट की रह जाती है और इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था परेशानी में हो जाती है। सर, लगातार जो है बहुत अच्छे नियम और कानून भी निकाले जाते हैं, लेकिन सड़कों पर देखा जाता है कि होमगार्ड के भरोसे जो है पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है। मैंने कहा जब सरकार का ध्यान नहीं है तो पुलिस प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। आखिर केवल खुराना जब देहरादून के एसएसपी थे तो उस समय ट्रैफिक व्यवस्था वही देहरादून है, वही सड़कें हैं, वही गाड़ियां हैं। यदि केवल खुराना के टाइम में देहरादून के ट्रैफिक व्यवस्था ठीक थी तो आज उसी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था खराब कैसे है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और सरकार की इच्छा शक्ति में कमी होने से प्रशासन, पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति में भी कमी हो गई। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं है। भीड़ को कैसे नियंत्रित करके ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित करना है, इसकी प्रचुर मात्रा में उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तब वो कर पाएंगे। देखा जाता है कि असहाय से ट्रैफिक पुलिस वाले चौराहों में असहाय से खड़े रहते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है, कोई डे टू डे मास्टर प्लान जो बनता है ट्रैफिक का, मुझे लगता है उसकी मीटिंग होती ही नहीं है। इसलिए बेबस से पुलिस के लोग चौराहों में खड़े होते हैं और ट्रैफिक अपने हिसाब से अव्यवस्थित होता रहता है। आप मानते हैं कि पुलिस अपना काम जो है तरीके से, ढंग से नहीं करती है? बिल्कुल, पुलिस की एक तो ट्रेनिंग पूरी नहीं है, दूसरा इच्छा शक्ति की कमी है और उनको कोई प्लान भी नहीं बताया जाता। इसलिए पुलिस के नीचे के कर्मचारियों को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्लान बनाने का काम बड़े अधिकारियों का है और छोटे अधिकारी तो जो उन्हें प्लान दिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान ही नहीं बनता तो इसलिए वो उसको इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। सर, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि ये अतिक्रमण की वजह से हो रहा है और अतिक्रमण जो है सरकार की सह पे हो रहा है, तो ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा जब सत्ता में रहती है उस समय वो जो है लोगों के बारे में सोचती है, नहीं उत्तराखंड की प्लानिंग के बारे में सोचती है, नहीं वो अच्छे सुझाव जो उसको दिए जाते हैं उनको मानती है। जब वो सत्ता से बाहर आती है तो उसको ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ पहली अंतरिम सरकार में 1.5 साल उन्होंने लिया, 7 से 12 तक 5 साल पूरे उन्होंने किए। वो बताएं ना कि उन्होंने 7 से 12 तक इस देहरादून के ट्रैफिक प्लान के लिए क्या किया। सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा और करने के लिए आपको सिर्फ आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। वो सुझाव दें, भाजपा के लोग सुझाव दें, क्या सुझाव होना चाहिए। अब आप सुझाव देते नहीं हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं। अब कोई कुछ कर रहा हो तो उसको करने नहीं देते। कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस को यहाँ पर किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से काम करना है और कांग्रेस उस तरह से काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो ट्रैफिक की समस्या है इसका निश्चित तौर पर हल होगा और तमाम लोगों के साथ मिल बैठकर इस समस्या का हम निदान करेंगे। जोशी जी, शहर में ट्रैफिक बेकाबू होता जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से देहरादून शहर का विस्तार हो रहा है, ट्रैफिक रोज बढ़ रहा है, वाहनों की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और बहुत ज़्यादा लोड ट्रैफिक का देहरादून शहर में बैठ रहा है। उसके लिए सरकार ने प्लान तय किया है, सरकार उसको प्लान करने जा रही है और अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर करने के लिए तमाम तरीके के सुधार भी सरकार ने किए हैं। तो उससे निकट भविष्य में भी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को इस तरीके से नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और शीघ्र ही आपके सामने उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में अधिकतर देखा जाता है कि होम गार्ड्स ये सड़कों पे दिखाई देते हैं, इस बारे में क्या आपका क्या है? नहीं, वो एक व्यवस्था के तहत रहते हैं, पुलिस के लोग भी रहते हैं, होमगार्ड भी रहते हैं, पीआरडी के जवान भी रहते हैं। एक व्यवस्था है पुलिस की, उस
हिसाब से उनको ड्यूटी में तैनात किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार इस दिशा में पूरा काम कर रही है, उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है और रोड मैप तैयार कर दिया गया है। उसको शीघ्र ही उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार कटिबद्ध है कि देहरादून हमारी राजधानी है और यहाँ के ट्रैफिक को नियंत्रित करना हम सबका कर्तव्य भी बनता है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो भाजपा का कहना है कि ये अतिक्रमण की वजह से हो रहा है और ये अतिक्रमण जो है सरकार के लोग कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये जब वो सत्ता में रहती है तब ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जब अतिक्रमण कराने का सारा श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और आज अगर उनको हटाने की बात आती है तो सबसे पहले विरोध करने के लिए वही सबसे आगे खड़े रहते हैं। अतिक्रमण भी हटाया जाएगा, व्यवस्था भी सुधारी जाएगी, इस समय सरकार काम कर रही है। किसी की पेट में नहीं एकदम लात नहीं मारी है। जब तक अतिक्रमण करने वालों के लिए कहीं पर व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनके लिए कुछ और व्यवस्था जब तक होगी तब उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा, अपने आप व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी। साजी, देहरादून का ट्रैफिक लगातार बेकाबू होता जा रहा है, आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इन 15 सालों में कम से कम जो है देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक निश्चित तौर पर प्लान बनना चाहिए था और उस प्लान के तहत, क्योंकि देखिए सड़कों का जहाँ तक सवाल है वो सीमित है आपके पास, उनका ज़्यादा चौड़ीकरण नहीं हो सकता। लेकिन आज भी अगर आप कहीं तिराहों पे चले जाओ तो उन तिराहों पे केवल इस वजह से जाम लगा रहता है कि उन तिराहों को एक कोने से उनको जो है ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस शहर के लिए पूरा अलग से एक ट्रैफिक प्लान बनना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी का सहयोग उसमें नितांत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि अगर बैठकर इसको प्लानिंग से किया जाएगा तो कहीं हद तक हम जो है इस ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकते हैं। अब आज अगर आप कहें जैसे राजपुर रोड है या आप चक्रौता रोड की बात करें तो आज मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद लगभग 8 से 10 सालों में जो है चक्रौता रोड पर चौड़ीकरण घंटाघर से आगे तक हो पाया है और आज भी वहाँ पर जो बिल्डिंगें वगैरह हैं वो हम तात्कालिक प्लान के तहत करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दीर्घकालिक प्लान लेना चाहिए, आज की आवश्यकता नहीं, हमें आने वाले आगे 15 सालों की आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम सड़कों का चौड़ीकरण करना चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आने वाले 15 सालों में फिर हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो। अगर हम इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक को हम चला सकते हैं। वो जो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि ये अतिक्रमण की वजह से और ये सरकार की